बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ द स्कल। अच्छा, अब डेवलपमेंट ऑफ द स्कल में इस पे हम दो पोर्शन आते हैं। पहले न्यूरोक्रेनियम मतलब जो स्कल की बोन है, और उसके बाद आता है हमारा विज़रोक्रेनियम में हमारे पास आता है यानी फेशियल बोन्स की डेवलपमेंट जो है, जो हमारी फेस को बनाती हैं। तो न्यूरोक्रेनियम में सबसे पहले दो उसके न्यूरोक्रेनियम को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो है वो वॉल्ट ऑफ द स्कल है, यानी टॉप ऑफ द हेड जो है, हमारा हेड मतलब फोर हेड से लेके बैक तक। और उसके बाद हमारी बेस ऑफ द स्कल है, यानी जो एरिया मतलब हम बेस बनाता है इसका नीचे वाला पोर्शन, तो वो हमारी बेस है। अब जो टॉप ऑफ द स्कल है वो इंट्रामेम्ब्रेनस मेथड से बनता है, क्योंकि हमें पता है हेड पे फ्लैट बोन्स हैं। तो इंट्रामेम्ब्रेनस मेथड से जब बनता है तो उसे मेम्ब्रेनोक्रेनियम कहते हैं। अब बेस ऑफ द स्कल है वो वहाँ पे सॉफ्ट पार्ट होता है, इसलिए वो एंडोकॉन्ड्रल मेथड से बनता है और उसे कॉन्ड्रोक्रेनियम कहते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है विज़रोक्रेनियम मतलब फेस के बोन्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट। तो ये मोस्ट इंट्रामेम्ब्रेनस मेथड से होती है, और इसकी जो मीज़ेनकाइम है वो न्यूरल क्रैस्ट सेल से ड्राइव की जाती है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि विज़रोक्रेनियम के मतलब कहाँ से डेवलपमेंट होती है। उसमें ये आ जाता है कि विज़रोक्रेनियम की जो डेवलपमेंट है वो आर्चिस से होती है, ब्रोंकियल आर्चिस से। ब्रोंकियल आर्चिस में जो मीजोडर्म आता है वो न्यूरल क्रैस्ट सेल से आता है। इसी तरह हम अगर न्यूरोक्रेनियम में देखें कहाँ से आ रहे हैं, उनका मीज़ेनकाइम कहाँ से आ रहा है, तो जब हम देखते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इनका मीज़ेनकाइम कहाँ से ड्राइव होता है। तो सबसे पहले है कि यानी न्यूरल क्रैस्ट सेल्स से मीज़ेनकाइम आता है हमारा टॉप ऑफ द स्कल, यानी कि जो मैंने बताया था मेम्ब्रेनोक्रेनियम। और प्री कॉर्डल एरिया जो है, कॉर्डल एरिया ऑफ द बेस जो है, वो हमारा न्यूरल क्रैस्ट ऑक्सीपिटल स्क्लेरोटो सोमेटोमेयर्स इसे सप्लाई करते हैं, बैक ऑफ द एरिया और टॉप ऑफ द स्कल। और जो फ्रंट ऑफ द स्कल है जो हमारा, और ये जो है प्रीकॉर्डल एरिया ऑफ द बेस, ये हमारा न्यूरल क्रैस्ट सेल्स जो हैं वो इसे यहाँ पे मेसेंकाइम सप्लाई करते हैं। मतलब रेड कलर वाले न्यूरल क्रैस्ट से और जो से होते हैं ब्लू कलर वाले ये हमारे पास होते हैं ऑक्स ओसिपिटल सोमैटोमेयर से। हाँ। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मीज़ेनकाइम विज़रोक्रेनियम का मीज़ेनकाइम कहाँ से आता है। अब इसमें तीन है, मैंने पहले बताया कि ये ना फ्रिंजियल आर्चेस से आता है। फ्रिंजियल आर्चेस में अब सबसे पहला है कि पहली फ्रिंजियल आर्च का दो पोर्शन होते हैं, एक डोर्सल पार्ट है और इसका एक उसका वेंट्रल पार्ट है। डोर्सल पार्ट जो है इसका सिंपल निमोनिक ये है कि आप जब एक बंदे को देखते हैं उसके जो नोज़ के पीछे जितनी भी बोन्स हैं वो सारी इसी से आएंगी। अब आज या जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि नेज़ल बोन हो जाती है, ये हमारी जो रुखसार की बोन है ये ज़ाइगोमैटिक है, और उसके पीछे जो हमारी ईयर तक बोन जाती है वो टेम्पोरल है। और हमारा जो ऊपर वाला जबड़ा है उसको मैग्जीला कहते हैं। तो ये सारी बोन्स जो हैं और इसका एक निमोनिक और भी है कि निमाज। एन एन से नेज़ल, एम एम से मैग्जीला, और जेड से है ज़ाइगोमैटिक। तो इससे दोनों निमोनिक यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप इससे पता लग जाएगा कि ये बोन्स इससे डेवलप होती हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है कि इसका वेंट्रल पोर्शन कौन सी बोन्स बनाता है। वेंट्रल पोर्शन से इसकी मैंडिबल बनती है। और तीसरे में आता है कि सेकंड फ्रिंजियल कौन सी बोन बनाती है, तो वो उसका डोर्सल पोर्शन स्टेप्स, स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल और लेसर हॉर्न ऑफ हायोइड बनाता है। अब इसमें ये भी है कि आप फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च और के दो दो पोर्शन है, डोर्सल और वेंट्रल। इसमें आप अपने हाथ को देखें ना, हाथ के जो ऊपर है डोर्सल पोर्शन ये बनाता है, यानी नोज़ के ऊपर वाला एरिया। और जो आपका वेंट्रल है वो हमें पता है कि हाथ के नीचे वाला एरिया वेंट्रल होता है, तो वो बनाता है हमारे पास नीचे वाला जबड़ा। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और अगर आप इसको देखें कि ये सारी बोन्स जो हैं इंट्रामेम्ब्रेनस मेथड से डेवलप हुई हैं, और ईयर की जो सारी बोन्स हैं वो एंडोकॉन्ड्रल मेथड से डेवलप होती हैं। उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन है यहाँ पे, आप देखें कि फोर्थ आर्च जो है वो बनाती है ग्रेटर हॉर्न ऑफ हायोइड, और थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ जो आर्चेज हैं उनसे लेरिंजियल कार्टिलेज बनती है।